नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एक्सेल की हर एक रो पे लूप चला सकते हो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक्सेल को पहले हम डेटा टेबल में ले रहे थे, डेटा टेबल में लेके तब हम लूप लगा रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट एक्सेल में ही लूप लगा सकते हो। आपको उसको डेटा टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम है फॉर ईच एक्सेल रो। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं किस तरह से वो काम करता है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सेल दिखा देता हूँ। देखिए, एक्सेल की शीट 1 में हमारे पास कुछ आईडीज हैं। हम लूप लगा के ये पता करने वाले हैं कि हर एक आपकी ईमेल आईडी क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या क्या ईमेल आईडी हैं। इनको पता करने के लिए दे आर डिफरेंट अदर वे, लेकिन अब आप कहोगे कि भाई आप ईमेल आईडी को तो वैसे भी निकाल सकते हो, वाई यू नीड अ लूप ऑन इट। करेक्ट। ठीक है, आप एक्सेल रेंज के थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको कस्टम कोडिंग करना होता है। यू डोंट हैव द फॉर्मूला अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, राइट। जनरली अगर मुझे एक्सेल ईमेल आईडी के साथ कुछ भी करना है, लेट्स से डोमेन को निकालना है, ये डोमेन निकालना है, तो मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ एडिशनली कोडिंग करना पड़ता है। उस केस में आपको लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा। तो वही काम करने के लिए आज हम शुरू करते हैं कि किस तरह से ये करेगा। ठीक है जी। तो होपफुली यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यहाँ पर देखिए, फॉर ईच एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा फॉर ईच, या तो एक्सेल ही लिख दीजिए, बेटर एक्सेल लिखिएगा। एक्सेल लिखोगे, एक्सेल में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ ये फॉर ईच मिल जाएगा, क्योंकि एक्सेल ने इसको रेड, ये एक्सेल सर्च किया था, उसने उसको थोड़ा हाईलाइट करके भी दिखा दिया रेड कलर में कि अच्छा फॉर ईच ही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जाने के बाद आपको इसको यहाँ पर लीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, वेरी वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये करंट रो दिखा रहा है। ठीक है, करंट रो यानी कि जो भी आपकी रो आएगी उसके अंदर वैल्यू है। फिर उसके बाद आपको कह रहा है रेंज। तो रेंज को डालने का हमारा, जैसे हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में डालते हैं, वैसे ही आप डाल सकते हैं, इनपुट रेंज डॉट इनपुट एक्सेल डॉट शीट। मैं आपको फुल बता रहा हूँ, वैसे आप चाहो तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और इज बेटर ऑलवेज स्टोर इन वेरिएबल। तो आप एक जगह चेंज करो, हर जगह ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ गया है। अब इसके अंदर आपका आ रहा है कि आपका हैज हेडर, राइट। हैज हेडर लगा दिया, सेव आफ्टर ईच रो, यानी कि अगर आपने हर एक रो पे कुछ लिखा है तो आप वहां पे भी लिख सकते हो। मतलब कुछ भी अगर आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो इस वाले कॉलम के अंदर, तो वो भी वैल्यू आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी कि हर बार आप उसके हर एक आइटरेशन पे आपका ये सेव होगा। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपकी बहुत ही लेंदी फाइल हो, देयर आर सो मेनी फॉर्मूला, तो वहाँ ये प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए करते हैं द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज हैज हेडर हमने ले लिया। अभी हमें देखना है कि हमारी ईमेल में कौन कौन से हेडर हैं। तो यहाँ पर ये पता करने के लिए आपको एक असाइन एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है इसके लिए, तो लेट मी पुल दैट वेरिएबल। ओके, आई डोंट हैव, तो मे बी आई कैन गो टू डेटा मैनेजर, और यहाँ एक वेरिएबल हम बना लेते हैं। hmm. So also depend on the scope, right? Which scope we are talking about. Ta ta ta. Alright. तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जैसे कि str ईमेल आईडी। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इस str ईमेल आईडी में हम लोग कुछ स्टोर कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ आप जाइए, अब इसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है, हमें डालनी है जो हमारी करंट रो है। अब हमें इसको भूल जाना है। अब इस बात करते हैं हम करंट रो की, क्योंकि हायरार्की में फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो करंट रो में क्या करना होगा, करंट रो, ठीक है, डॉट। अब इसके अंदर जब डॉट लगाओगे तो आ जाएगा क्या चाहिए आपको, एड्रेस चाहिए या उसकी वैल्यू चाहिए या कोई कॉलम चाहिए, या जो भी है यहाँ से आप उठा सकते हो। तो अगर आपको कॉलम उठाना है तो उसमें वैल्यू आता है आपका आइटम। ये जो यहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, तो इस पर्टिकुलर आइटम को आपको क्या करना है,
पिक करना है। आइटम के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और देना है कॉलम का नाम। जैसे कॉलम का नाम है अभी ईमेल, राइट। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग ना लगाना ना भूलिए, क्योंकि वो अभी एज ए ऑब्जेक्ट है। ये कॉलम जो भी सेल है, ठीक है। तो अगर आपको टू स्ट्रिंग करेंगे या डॉट वैल्यू कर दोगे तो उसके बाद आपकी जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब ये पता कैसे करना है कि हमारी वैल्यू स्टोर प्रॉपर्ली हो रही है इसके अंदर, तो हम लगा सकते हैं मैसेज बस बॉक्स या लॉग मैसेज। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ मैसेज बॉक्स, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं अपना ईमेल आईडी को पिक करके। देखिए लूप बहुत आसान चीज है, स्पेशली इन यूआई पाथ सीखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लगाया है फॉर ईच, यहाँ करंट रो दे दिया, यहाँ पर रेंज दे दी, कौन सी रेंज पे हमें लूप लगाना है, उस रेंज के कौन से कॉलम से हमें डेटा को पिक करना है, उस डेटा पे क्या काम करना है। आप बस यहाँ पर असाइन एक्टिविटी और जो भी आपको काम करना है इधर से आप वो कर सकते हो। उसके बाद फिलहाल के लिए ये इज जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन जब बड़े बड़ी कोडिंग भी करोगे तो उसमें भी आपको हर एक लोग के डेटा को कंडीशंस भी लगा सकते हो। देयर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो लेट्स रन इट। ये देखिए अब लूप आपका शुरू हो गया है। पहले ही इसने ईमेल आईडी के देखो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जे स्मिथ है, उसके बाद जे है। ये देखो हर एक पे लूप जा रहा है एक एक करके, और यहाँ आपकी वैल्यू को दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू में से कि काम करके जो भी आपको काम करना है, एग्जाम्पल के लिए तो सबसे लास्ट के दो वर्ड हैं, सबसे लास्ट के जो कीवर्ड है या एट द रेट का बाद का जो भी आपको वर्ड है या सेंटेंस मान लो, वो आपको पिक करना है, उसको डोमेन बोलते हैं। तो वो भी हम पिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक और असाइन एक्टिविटी ले लेते हैं, और असाइन एक्टिविटी लेने के बाद यहाँ पर आपको डाल देते हैं कंट्रोल की करके str डोमेन। अब इसको वेरिएबल को आपको क्या करना है, इधर ले लीजिए यहाँ पर, या फिर आप कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर। मेन स्कोप में हमने ले लिया है, ये वेरिएबल एक्स्ट्रा बन गया है, अगर आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब str डोमेन में यहाँ पर क्या करना है, आपको बस उसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के लिए वैसे तो हम लगाते हैं sp, स्प्लिट लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, और यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू है, जैसा कि मेरा था str email id। ठीक है, और उसका किससे स्प्लिट करना है, आपको स्प्लिट करना है एट द रेट से। उसका कौन सा वाला आपको उठाना है, पिक करना है आपको फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे तो नाम है। ठीक है, वैसे यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब बहुत बढ़िया तरीके से लग गया है, बहुत सही से। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर str email id, और या फिर इसको मैं डोमेन को प्रिंट कर देता हूँ, और बेटर अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो डोमेन को। ठीक है, यहाँ पर एच कॉलम में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एच कॉलम में लिखने के लिए चेंज भी कर सकते हो, करंट रो। ठीक है, डॉट। अच्छा, इसमें है ना और भी ऑप्शंस हैं, अगर हम देखें लूप के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, तो देखो इन रेंज हैज हेडर, एम्प्टी रो, बिहेवियर स्टॉप, स्किप प्रोसेस। अगर एम्प्टी रो है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो या स्किप कर सकते हो या प्रोसेस कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, बट आई वुड सजेस्ट जो डिफॉल्ट है, आई थिंक स्टॉप इज बेटर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं राइट सेल। ठीक है, राइट इन विच सेल। ठीक है, अब राइट सेल ले लेते हैं, या फिर राइट सेल में लिखते हैं हम str डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दे देना है कौन सी रेंज के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट रो का भी है इसके अंदर, तो वो भी आपको आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ सी यू करंट रो डॉट सेल,
डॉट आइटम, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉलम नेम। कॉलम देखो यहाँ से ये हटी गया, तो कॉलम नेम क्या हो जाएगा आपका? कॉलम नेम हो जाएगा क्या कॉलम नेम है? डोमेन। अगर कॉलम नेम नहीं है तो यू कैन ऑल्सो पास डायरेक्टली द आईडी जे कॉलम या के कॉलम। देखिए यहाँ पे आ गया, शायद ये एरर नहीं दे रहा है, तो आई थिंक दैट शुड वर्क। लेट्स रन इट, क्योंकि लूप के अंदर है तो ऑटोमेटिकली आपकी रो आगे के लिए बढ़ जाएगी। वैसे तो करंट रो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। वेरी गुड। देखो ये यहाँ पर क्विकर हैंडल डॉट एक्सेल डॉट करंट वैल्यू डॉट क्विकर हैंडल, ये देखिए। अच्छा ये मैंने मैसेज बॉक्स में mc.com समथिंग इसने डालना है, ये देखिए शुरू कर दिया। यानी कि उसका आपका जो भी डोमेन है वो यहाँ पर ये इसने पब्लिश करना शुरू कर दिया। अगर मैं ये मैसेज बॉक्स हटा दूंगा तो एक ही बार में सारा पब्लिश कर देगा, राइट? ये देखिए इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका डेटा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो जब आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, जहाँ पर आपको फॉर्मूला पता ना हो, तो उस केस में आप इस तरह की सिचुएशंस लगा सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया कि लूप आप एक्सेल पे कैसे कर सकते हो विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड लूप अवेलेबल, राइट? तो अभी एक्सेल एक्टिविटी के अंदर लूप अवेलेबल है, स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और ऊपर जितनी भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं आप उन पे जाके जरूर चेक करिए। धन्यवाद।